आज अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री और पुतिन की मुलाकात होनी है। इस्लामाबाद के बाद रूस में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की यह मौजूदगी बहुत खास है। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से अब्बास अराक्ची मुलाकात करेंगे। वार्ता 2.0 पर हो सकती है पुतिन के साथ बातचीत। और एक और बड़ी खबर, वार्ता के लिए अपनी शर्तों पर ईरान अड़ा हुआ है। ईरान ने 3 चरणों में वार्ता की शर्त रखी है। 3 फेजेस का जिक्र किया गया। सबसे पहले स्थायी युद्ध विराम पर वार्ता होगी, ईरान की तरफ से कहा गया। तीसरे फेज में परमाणु मुद्दे पर जाकर वार्ता होगी। तो अलग अलग फेज होंगे, पहले से लेकर दूसरा और तीसरा। और पहले फेज में सबसे पहले स्थायी तौर पर जो युद्ध है उसे खत्म करना हो, और तीसरे फेज में जाकर परमाणु मुद्दे पर कोई बात। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर क्योंकि सवाल खड़े हो गए। बड़ी खबर क्या है, पाकिस्तान पर अमेरिका का पक्ष लेने का आरोप लगा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। और ये बोल कौन रहा है? खुले तौर पर ईरान विरोध कर। ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई ने कहा ट्रंप के हितों का ध्यान रखता है पाकिस्तान सिर्फ। तो पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं। शाहबाज मुनीर पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, जरा आपको बताते हैं पूरी डिटेल। पहले दौर की जो वार्ता हुई पाकिस्तान में 11 अप्रैल को यह वार्ता होती है। नतीजा क्या हुआ यह सबको पता है, वार्ता फेल साबित हुई। दूसरी वार्ता पाकिस्तान में तय थी लेकिन हो ही नहीं पाई। अब इसकी वजह समझिए। वार्ता के दौरान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर निष्पक्ष नहीं थे। वार्ता के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिकी हितों को ध्यान में रखा, सिर्फ अमेरिका के हितों को। ईरान पर दबाव बनाया, अमेरिका के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। मध्यस्थ को निष्पक्ष होना होता है। पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। यह बात इब्राहिम रेजाई की तरफ से कही गई। सुरक्षा समिति के प्रवक्ता हैं और वो ये दावा कर रहे हैं अमेरिका ने फ्रीज संपत्ति और लेबनान की शर्त स्वीकार की थी, लेकिन पाकिस्तान ने यह बात कभी दुनिया को नहीं बताई। बाद में अमेरिका ने वादा तोड़ा और यही पाकिस्तान खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। इसलिए पाकिस्तान के रुख पर, रवैये पर अब ईरान से बड़े सवाल उठने लगे हैं, खड़े होने लगे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, देर से आए दुरुस्त आए। अब ईरान को समझ में आने लगा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और अगर किया जाएगा तो उसका अंजाम यही होगा जो पहले और दूसरे दौर की वार्ता के दौरान हुआ। दूसरे दौर की वार्ता तो हो ही नहीं पाई। बिल्कुल, देखिए ईरान के सांसद ने जो बात कही है, जिस सच को कहा है, उसको समझ तो सब रहे थे। हाँ। लेकिन उस वक्त ईरान की सरकार में खास करके आला कमान की तरफ से कहा नहीं जा रहा था। लेकिन आप ये भी देखिए कि ईरान के इस सांसद को ईरान की सरकार ने कहा है कि आप ये बात कहिए ताकि पाकिस्तान को, अमेरिका को और बाकी दुनिया को मैसेज जाए। हाँ। और पाकिस्तान की असलियत सबके सामने आए। वैसे तो सबको पता था कि पाकिस्तान एक अमेरिकन एजेंट के तौर पर इस पूरे बातचीत को आप कह सकते हैं कि मीडिएट कर रहा था, फैसिलिटेट कर रहा था। और इसमें पाकिस्तान की भूमिका एक कुरियर की तरह थी, एक मैसेंजर की तरह थी। ट्रंप के मैसेज को अराक्ची तक पहुंचाना, अराक्ची के मैसेज को ट्रंप तक पहुंचाना। लेकिन टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल में उन्होंने दोनों पक्षों को ना केवल मिसलीड किया, बल्कि कई बार तो उन्होंने जानबूझकर जो शर्तें रखी गई थी उसमें छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से दोनों पक्षों को दिक्कत हुई। और जब पहले राउंड की बातचीत के बाद ये सारी बातें सामने आई तो उसके बाद से दूसरे राउंड में ईरान बहुत कॉशस हो गया था। तब आपने देखा ईरान ने पाकिस्तान से जनरल मुनीर वहां पर गए थे। हाँ। और कि नहीं अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम निष्पक्ष रहने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन उसे पता है कि पाकिस्तान किस रोल में है। उसे पता है कि पाकिस्तान अमेरिकन एजेंट की भूमिका में है। और उसी बात को ईरानी सांसद ने कहा है और वही बात ईरान की सरकार भी समझती है। बिल्कुल। और हमने देखा भी क्या पाकिस्तान को भी लग रहा है कि आगे बातचीत वहां नहीं होगी। यही वजह है कि शाहडार ने खुद अनाउंस किया कि जो रेड कॉरिडोर ये सब कुछ बनाया गया था सब खत्म कर दिया गया।